अधर रे बनवारी, बाजू बंद की शोभा न्यारी, बाजू बंद की शोभा न्यारी। वो बंसी बजैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है, जजबा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। अलका भली कपोल न सोहे, अलका भली कपोल न सोहे, बोलत बचन रसाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है, जगदा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कामन में नूपुर झनकारी, आनंद में नूपुर झनकारी, नंद यशोदा अजर बिहारी, नंद यशोदा अजर बिहारी, गोविंद पे सदा दयाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, जय बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, जय बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, जय रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, जय रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। जाए उत्तान पाद से सुनीति है सुरचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्युनेतरायत सुतो ध्रुवा। मनु महाराज की चौथी संतान उत्तान पाद महाराज है, और उत्तान पाद के दो रानी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति को बेटा है ध्रुव और सुरुचि को बेटा है उत्तम, लेकिन दोनों रानियों में एक घड़ी बनती नहीं है। क्यों? कहते हैं सौत चून की बुरी हो ना, सौत को तो नाम ही बुरा है। हाँ जी। पान गारे रीते अनुपा, मोहन नारे नारी के रूपा, मोहन नारे नारी के रूपा। पान गारे रीते अनुपा, पान गारे रीते अनुपा, मोहन नारे नारी
पन्नगार यह रीत अनूपा और मोहे न नार नार के रूपा। ये अद्भुत रीति नीति है हमारी मैया बहनाएं कि दूसरी को देख के कभी प्रसन्न ही नहीं हो सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस की चौपाई है कि रे रंगभूमि जब सीए पगधारी और सीता क्या है वो स्त्री वर्ग में स्त्री संज्ञा है। लेकिन जिस समय सीता जी रंगभूमि में प्रवेश करती हैं तो देख रूप मोहे नर नारी सम्मोहित है रहे और वहां मना कर रहे हैं कि मोहे नारी नारी के रूप पन्नगार है रीत अनूपा। तो इसको मतलब है गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये साहित्य दोष कर दिया जी। कहीं कुछ कह रहे हैं कहीं कुछ कह रहे हैं नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी साहित्य दोष नहीं कर सकते। तो देखो अब हम आपके द्वारा ही अर्थ कराएंगे इसको, ठीक है। और हम पूछे बोलते रहना आप। रंग क्या अक्षर है, मात्रा मत करना, क्या अक्षर है? दो। रंग भूमि क्या अक्षर है? दो। रंग भूमि जब क्या अक्षर है? दो। रंग भूमि जब सिय क्या अक्षर है? दो। रंग भूमि जब सिय पग क्या अक्षर है? दो। धारी दो। रंग भूमि जब सिय पग धारी। देख क्या अक्षर है? दो। देख रूप क्या अक्षर है? दो। देख रूप मोहे क्या अक्षर है? दो। नर दो। नारी तो वहां दो के लिए संकेत हो रहा है, एक के लिए नहीं। सीता अकेली नहीं है। पगधारी पगधारी भृगु ऋषि को महाराज चरण चिन्ह धारण किया था, वो कौन है? राम। तो पगधारी राम भी है, वहां सीता जी है। ऐसा कौन अभागा होगा जो राम सीता की जोड़ी को देख करके महाराज मोहित न होता हो? अरे वाह कोट कोट कामदेव लज्जित हो रहे हैं। तो बताइए कौन अभागा है जो वह जोड़ी को देख करके महाराज प्रसन्न न मोहित न है जी। तो महाराज साहित्य दोष गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कर सकते, केवल हमारी बुद्धि में दोष हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं और वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसा हम मान लेते हैं। तो इस तरह से महाराज आज दोनों रानी में एक घड़ी बने नहीं है जी, है जी, एक घड़ी नहीं बने जी। और ये तो रही सुनीति सुरुचि की बात, उत्तानपाद की, लेकिन ऐसा द्वेष भाव तो कृष्ण की पत्नियों में भी था। भले कृष्ण भगवान है, कैसे वृंदावन छोड़ कृष्ण चले गए मथुरा से, मथुरा छोड़ चले गए द्वारका। और अवसरवादी तो हैं ये कृष्ण, हाँ जी। द्वारका में याद करते हैं वृंदावन वासियों की। मेरी ललिता विशाखा सुख सुख के कांटो है गई है मेरी याद में। मेरी राधे ने तो अन्न छोड़ दिया, बालन में कंगी भी नहीं डाल रही है राधे। मेरे वृंदावन वासी तड़प रहे हैं। कृष्ण की पत्नियों ने सुना, ललिता विशाखा आदि नाम ले लेके जब याद करते तो कृष्ण की पत्नी बोली, महाराज हम अच्छे कुलीन खानदान की, पढ़ी लिखी गुण संपन्न हैं, और वो ब्रज की ग्वालिन गमारिन की याद करते रहते हो। तो ब्रज की ग्वालिन गमारिन की याद करते रहते हो। कृष्ण जान गए, अरे ये तो मेरी ब्रजगोपिन को गमार कह रहे हैं, इन्हें अपने रूप गुण लावण्य पे इतना घमंड है। प्रभु ने एक लीला की, और क्या लीला की कि पेट दर्द को बहाना बनाया। मेरे बड़े जोर को दर्द है रोए, ओ पलंग पे को गिर जाए, कभी को गिर जाए। ओ महाराज वही समय नारद जी आगे, क्या बात है प्रभु? नारद मेरे बड़े जोर को दर्द है, मेरे बचन में मेरे बड़े जोर को दर्द है।
नारद जी बोले क्या करूं महाराज, हैं कायम चूर्ण लेके आऊं, लवण भास्कर चूर्ण लेके आऊं, संत कृपा चूर्ण लेके आऊं? नहीं नारद, इन सब को, इन सब से ठीक नहीं हो पाऊंगा मैं, तो मुझे किसी भक्त के चरणों का धुला हुआ जल ला दीजिए, उसे पी के मैं ठीक हो सकता हूँ। तो कि महाराज कौन सी बड़ी बात है, मैं अवई गयो, ले कटोरा दौड़े। अब तो महाराज सब कृष्ण की पत्नियों के सब महलन में दौड़े, भगवान के बड़े जोर को दर्द है रोए, और चरणों के धुला हुआ जल दे दीजिए चरणों का। अरे नारद, तुम्हारी तो बुढ़ापे में बुद्धि सटाई गई, हमारे चरणों का धुला हुआ जल हमारे पति को पिलाओगे, तुम हमें नरक में गिरना चाहते हो, हैं? तुम्हारी तो बुद्धि नष्ट है गई, चलो निकलो यहाँ से। पूरी द्वारका में घूमे, कहीं चरणों का धुला हुआ, किसी भक्त के चरणों के धुला हुआ जल नहीं मिला। क्यों जी, नारद भी तो भक्त है, नारद ही अपने चरणों का धुला हुआ जल दे देते हैं, वो भी तो भक्त है ये। पर नारद जी सोच रहे हैं कि मैं अपने प्रभु को अपने चरणों को धुला हुआ जल कैसे पिलाऊं, संकोच। आज महाराज वही समय पे पहुंचे काली, नारद जी ले आए, नहीं महाराज सब ने मना कर दिया है कि तुम हमें नरक में गिरना चाहते हो। तो नारद, तुम मेरे कहने से अब वृंदावन चले जाओ, मेरी किसी ब्रजगोपी से कह दियो, मुझे उन पे पूरा विश्वास है, तुम्हें चरणों का धुला हुआ जल जरूर मिल जाए। नारद तो भगवान के मन की गति से दौड़े, वृंदावन में आए कि शोर मचा दिए, ब्रजगोपी इकट्ठी होने लगी। क्या बात है नारद जी, भगवान कृष्ण के बड़े जोर को दर्द है और बिलबिला रहे। फिर कोई राजवैद्य नहीं बुलवाया, उनको इलाज नहीं करवाया, नहीं उनके